बागेश्वर धाम के चमत्कार को तो आप भूल जाइए। अब देखिए भारत का एक बाबा ऐसा जिसने बसाया अपना देश। खुद को बताता है कृष्ण, दावा 47 देशों में लगता है दरबार। सुनोगे इसके कुकर्म की कथा तो उड़ जाएंगे आपके होश। बाबाओं के नाम की चर्चा जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा उनका विवादों से नाता रहता है। आजकल बाबाओं और धर्म ग्रंथों को लेकर बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनलों पर तेज तर्रार न्यूज एंकर गला फाड़ फाड़ कर बाबाओं के चमत्कारों का बकायदा एजेंडा चला रहे हैं। इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार का दावा करके पूरे देश भर में विवादों में है। बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। यह आरोप महाराष्ट्र के एक संगठन ने बागेश्वर धाम सरकार को मंच पर चमत्कार करने की चुनौती भी दे डाली है। इस संगठन ने बाबा पर मुकदमा कराने की भी चेतावनी दी है। अब उधर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। जिन लोगों ने ईश्वर के बारे में सवाल उठाया था वो मेरे दरबार में आकर सामना करें। फिलहाल भारत में बाबा और उनके चमत्कार के दावों की बात नई नहीं है। दक्षिण भारत के एक विवादित बाबा नित्यानंद ने तो खुद को भगवान कृष्ण बताया था। यही नहीं, जबकि वो रेप का आरोपी था और अभी भगोड़ा चल रहा नित्यानंद ने तो इक्वाडोर के पास एक द्वीप को खरीदकर अपना देश बसा लिया है। तो चलिए बताते हैं नित्यानंद और उसके विवादित दावों की कहानी। देखिए, ब्रिटेन की संसद में अभी हाल ही में दिवाली की पार्टी में नित्यानंद को आमंत्रित किया गया था, जिसको लेकर पूरे भारत में बवाल मच गया था। नित्यानंद जब भारत में था तो वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता था। वो शिव भक्तों में खुद को शिव और कृष्ण को मानने वालों को मुरलीधर बताता था। वो कहता था, मैं मुरलीधर हूँ, मेरी बंसी को सुनकर गोपिकाएं रास लीला करने लगती हैं। नित्यानंद ने अपने इन दावों से कई जवान महिलाओं को फंसाया और उनका यौन शोषण किया। विवादित बाबा नित्यानंद के बचपन का नाम ए राजशेखरन था। नित्यानंद ने देश भर में नित्यानंद धन्य पीठम के नाम से कई आश्रम बना रखे हैं। नित्यानंद का दावा है कि उसे 12 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। यही नहीं, कथित बाबा की वेबसाइट का दावा है कि 47 देशों में उनके सेंटर चल रहे हैं। रेप के आरोपों में घिरने के बाद नित्यानंद साल 2019 में फरार हो गया और अब प्रशांत महासागर में एक द्वीप को खरीदकर उसे अपना देश कैलाशा बना लिया है। साल 2010 में नित्यानंद का एक वीडियो वायरल हो गया था। इसमें कथित रूप से वो एक तमिल अभिनेत्री के साथ यौन संबंध बना रहा था। नित्यानंद ये भी दावा करता था कि वो नपुंसक है, लेकिन जांच में ये गलत निकला था। नित्यानंद जहां खुद को भगवान शिव और कृष्ण बताता था, वहीं ये भी दावा करता था कि अगर वो चाहे तो सूरज देर से निकलेगा। यही नहीं, नित्यानंद दीवान के आर पार देखने, नेत्रहीन बच्चों की रोशनी को लौटाने और गायों से बात करने जैसे कई विवादित दावे करता था। उसे कई उद्योगपतियों का साथ मिला। उसने दर्जनों मठ बना लिए। नित्यानंद की महिला भक्तों का ब्रेन वॉश करके उन्हें स्वयं बाबा के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता था। यही नहीं, नित्यानंद के साथ महिलाओं के सोने के लिए एक खास तरीके का कोर्स भी डिजाइन किया गया था। नित्यानंद इसे यौन दीक्षा करार देता था। नित्यानंद के आश्रम में रात को 3 बजे रास लीला होती थी। उसे विदेशी हेयर ड्रेसर कृष्ण और शिव की तरह सजाते थे। भारत से भागने के बाद नित्यानंद ने लैटिन अमेरिका देश इक्वाडोर के पास में एक द्वीप पर अपना देश कैलाशा बसा लिया है। यही नहीं, उसने खुलासा किया कि इस कैलाशा देश में अपना रिजर्व बैंक भी है। इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा है। इसकी वेबसाइट पर उसे हिंदू राष्ट्र बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यह कैलाशा देश त्रिनिदाद और टोबैगो के पास है। इस द्वीप पर नित्यानंद ने प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सेना प्रमुख तक की नियुक्ति कर रखी है। नित्यानंद की करीबी मां प्रधानमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। अंधेरी रातों में जब जब मानव भेड़िया घूमता है सड़कों पर, तब तब महिलाओं बेटियों को बनाता है अपना शिकार। जब पुलिस का सताता है डर, तब सुनसान जगह पर भागते हैं शिकारी। फिर तो शिकारियों को ढूंढती पुलिस, तब बेनकाब होता मानव भेड़िया। क्राइम कुंडली में देखिए मानव भेड़िया कैसे महिलाओं बेटियों को बनाता है